दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। प्रोफेसर मिश्रा का अभिवादन स्वीकार करें। इस वीडियो में हम इस बात की तलाश करेंगे कि क्या भारत के पास ऐसा कोई फाइटर जेट है जो अस्त्रा मिसाइल को फायर कर सके। आखिर इस प्रश्न के उत्तर तलाशने की जरूरत क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी रक्षा विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि भारत के पास इस मिसाइल को फायर करने के लिए जब कोई फाइटर जेट ही नहीं है तो इस मिसाइल की उपयोगिता क्या है, और डीआरडीओ शायद इसे कुछ बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है। डीआरडीओ ने इसके ऑप्टिमल रेंज और ऑप्टिमल कंडीशंस जिसकी बात की है, उसमें इसकी ऑप्टिमल रेंज 340 किलोमीटर है, जबकि ऑप्टिमल कंडीशंस जो है कि अगर इस मिसाइल को 340 किलोमीटर की दूरी पर फायर करना है तो इसके लिए इसे 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर फायर करना पड़ेगा। तो क्या भारत के पास ऐसा कोई फाइटर जेट सचमुच में है जो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जा करके इस मिसाइल को फायर करने की कैपेसिटी रखती है? आपको यह बताते चलें कि इस मिसाइल में रैमजेट इंजन लगा हुआ है, और रैमजेट इंजन तभी इफेक्टिवली काम करता है जब इसे आप 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर के छोड़ेंगे। दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि अस्त्र मिसाइल स्वदेशी रूप से विकसित दृश्य सीमा से परे बीवीआर मिसाइल है, जो कि हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। और आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि यह मिसाइल 4.5 मैक की स्पीड से चलती है। अगर इसको आप किलोमीटर के हिसाब से समझे तो 5555 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह चलती है। आप समझ सकते हैं कि इस स्पीड में किसी भी टारगेट को इससे बच पाना कितना मुश्किल होगा। तो अब मूल प्रश्न है कि अगर आपके पास इस तरह की मिसाइल की छोड़ने की कैपेसिटी ही नहीं है तो सिर्फ मिसाइल के होने से होगा क्या? क्या अस्त्रा 3 किसी कारखाने में या तहखाने में रखने के लिए या शोपीस के रूप में बनाया गया, या इसकी कुछ उपयोगिता भी युद्ध क्षेत्र में है? इससे पहले कि हम इन प्रश्नों का उत्तर तलाशें, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप फटाफट इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। क्या पाकिस्तानी विश्लेषक अपने पाकिस्तानी जनता को चूरन बेच रहे हैं ताकि उनमें हतोत्साह की भावना न जगे और डर पैदा न हो, या सचमुच भारत इसे फायर करने में अक्षम है? क्या पाकिस्तानी जनता की खौफ मिटाने के लिए विश्लेषक ऐसा चूरन बेच रहे हैं? क्या भारत के पास वास्तव में ऐसी क्षमता है? दोस्तों, डीआरडीओ की एक खास विशेषता है कि यह कभी भी अपने मैक्सिमम रेंज को बताता नहीं है, और अगर बताता है तो आप ये मान करके चलिए कि उससे यह रेंज ज्यादा ही हो सकता है, कम नहीं, क्योंकि डीआरडीओ की आज तक की जो रिपोर्ट कार्ड है उसके हिसाब से वह केवल वही रेंज बताता है जिससे दुश्मन को युद्ध क्षेत्र में सरप्राइज किया जा सके। आइए आपको हम बताते हैं कि आखिर डीआरडीओ ने किस तरह की ताकत विकसित की है, और भारत का वो कौन सा फाइटर जेट होगा जिससे पाकिस्तान को सचमुच डरने की जरूरत है, जो इस मिसाइल को काफी आसानी से फायर कर सकता है। दोस्तों, भारत तो इस फिराक में है कि पाकिस्तानी एयरबेस से F-16 उड़े नहीं कि उसे वहीं फोड़ दिया जाए, और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज का मिसाइल यही कार्य करने में सक्षम है। दोस्तों, दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को जिस बात की जानकारी चाहिए उसमें वो यह जानना चाहते हैं कि आखिर किस ऊंचाई पर आकर के इसकी इंजन चल पाएगी, क्या इसे फायर करने के लिए भारत के पास कोई फाइटर जेट है, और किस ऊंचाई पर ले जाकर इस मिसाइल को छोड़ा जा सकता है। दोस्तों, इस मिसाइल को जब 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर के छोड़ा जाएगा तभी यह अपने ऑप्टिमल कंडीशन को अचीव करेगा, क्योंकि इस हाइट पर छोड़ने के बाद भी इस मिसाइल को 5 किलोमीटर और ऊपर जाना है, जहां की इसका रैमजेट इंजन अपना ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देने की स्थिति में आएगा। इसके ऑक्सीडाइजर को कंबसन को चालू करने के लिए लगभग 26 किलोमीटर की ऊंचाई का सफर करना पड़ता है, तभी क्रायोजेनिक इंजन अपना इफेक्टिव परफॉर्मेंस दे पाता है। क्या भारत के पास जितनी फाइटर जेट अवेलेबल हैं, क्या उसकी सर्विस सीलिंग ऐसी है या नहीं? यह सबसे मूल प्रश्न है, क्योंकि यही चीज डीआरडीओ के क्लेम को संदेह के घेरे में लाता है, और पाकिस्तानी इसी चीज की ओर पॉइंट इंगित कर रहा है। और अगर आज के दिन में दुनिया में उपलब्ध सारी फाइटर जेट में इस तरह की हाइट को अचीव करने की कोई कैपेबिलिटी नहीं है, तो क्या डीआरडीओ ने कोई और तरकीब प्लान कर रखा है, या इंडियन एयरफोर्स ने कोई और तरकीब प्लान कर रखा है जिससे कि वह दुश्मन को सरप्राइज करेंगे? तो क्या यह हमारे फाइटर पायलट
और जो हमारे फाइटर जेट्स हैं उसके कॉम्बिनेशन का पावर जो है वह रियल में टेस्ट करने की स्थिति है, जो कि पाकिस्तान को सरप्राइज देगा। इसे हमें समझने की जरूरत है। आइए अब हम भारत के जखीरे में उपलब्ध सभी फाइटर जेट को चर्चा के लिए लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस फाइटर जेट की क्या क्षमताएं हैं, इसका सर्विस सीलिंग क्या है और कितनी ऊंचाई पर यह जा सकता है। दोस्तों, इस मिसाइल को भारत डेवलप करके बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का जो एयर डायनामिक्स है उसमें पाकिस्तान को औंधे मुंह गिराया है और भारत ने फायर पावर में अपनी कैपेसिटी को कई गुना मल्टीप्लाई किया है। दोस्तों, वायुसेना के बेड़े में 5 ऐसी फाइटर जेट हैं जो इस तरह के मिशन में शामिल होती हैं। इन फाइटर जेट में जो सबसे प्रमुख है उसमें सबसे प्रमुख है Su-30 MKI। दूसरा जहाज जिसका नाम इसमें सबसे आगे आता है वो आता है डसॉल्ट का राफेल विमान। तीसरे नंबर पर आता है हाल निर्मित तेजस Mk1 और अब तो Mk2 की भी बात हो रही है। जबकि चौथे नंबर पर आता है मिराज 2000, ये फ्रेंच मेड विमान है। और फिर इसके बाद आता है MiG-29 UPG, ये भारत के मुख्य फाइटर जेट्स हैं जिसके ऊपर सारो दारोमदार है ऐसे एक्शंस का। अब इन सभी जेट्स का हम अलग अलग पड़ताल करते हैं कि किसकी सर्विस सीलिंग क्या है और किसकी क्या क्षमताएं हैं और किस जेट की ये क्षमताएं हैं जो इस मिसाइल को रियल में फायर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले Su-30 MKI जो कि भारतीय बेड़े का सबसे खास जहाज है, फाइटर जेट है, उसकी चर्चा करते हैं। तो इसकी कैपेसिटी लगभग 17.3 किलोमीटर यानी 56,800 फीट की ऊंचाई जाने की क्षमता है। अगर हम राफेल की बात करते हैं तो इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 15.2 किलोमीटर की है, यानी ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती हैं। और अगर हम हाल निर्मित तेजस की बात करते हैं तो यह भी लगभग 15.2 किलोमीटर की ही सर्विस सीलिंग के साथ आता है, यानी यह जहाज भी 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती हैं। और अगर हम मिराज 2000 की बात करें जो कि भारतीय सेना का सबसे ताकतवर जहाजों में से एक है, वह लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है, यानी 55,800 फीट की ऊंचाई तक जाने की इसकी क्षमता है। और अगर MiG-29 की बात करें हम, MiG-29, तो यह जहाज लगभग 18 किलोमीटर की सर्विस सीलिंग के साथ आता है, यानी 49,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। तो अब आप सोच करके बताएं कि इसमें से कौन सा ऐसा जहाज है जो इस मिसाइल को फायर करने की क्षमता रखती है। आपका सहसा जहाज होगा कि यह MiG-29 होगा, लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि यह अपने मैक्सिमम लिमिट के बाद इसके अंदर जो इंजन लगी हुई है उस इंजन की कैपेसिटी इस ऊंचाई को किसी भी कंडीशन में पार करने की नहीं है, यानी यह 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक नहीं जा सकती हैं। तो आखिर भारत का वो कौन सा जहाज है जो तुरुप का पत्ता है? तो आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि MiG-29 के जगह Su-30 MKI भारत के बेड़े का तुरुप का पत्ता है, क्योंकि इस जहाज में कुछ खास विशेषताएं हैं। इसकी इंजन थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ आता है, जो कि जूम क्लाइंबिंग के लिए सबसे नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से मैंने जूम क्लाइंबिंग की बात क्यों की, तो आपको ये जानना जरूरी है कि चूंकि इस मिसाइल को 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के इस रेमजेट इंजन संचालित मिसाइल को अस्त्र को फायर करना है, उसके लिए एक ही रास्ता बचता है, एक ही तरकीब बचता है कि उस जहाज को चाहे कुछ मोमेंट के लिए ही सही उसे जूम क्लाइंब करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और जूम क्लाइंब वही इंजन कर सकता है जिसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग की फैसिलिटी मौजूद हो, जो कि Su-30 MKI में मौजूद है। जूम क्लाइंबिंग के लिए जिगरा होना चाहिए आपके फाइटर पायलट में, क्योंकि थ्रस्ट वेक्टरिंग का इस्तेमाल कर जब वो जहाज एक गति को प्राप्त कर लेती है, मैक्सिमम गति को, उस समय में अचानक से जहाज को ऊंचाई की तरफ ले जाने के लिए मोड़ा जाता है और गति से प्राप्त ऊर्जा को क्लाइंब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह तकनीक को मास्टर करने में हमारे पायलट माहिर हैं। कई बार जूम क्लाइंब में हमारे पायलट लोगों को सरप्राइज करते हैं। तो हमारा जो उससे पाकिस्तान को डरने की जरूरत है।
और डरने की जरूरत तो हमारे पायलट से भी है, जिनकी ये कुव्वत है, जिनकी ये कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तानी जहाज को ठोकने के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि आपका कौन सा जहाज इस काम के लिए मुफीद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जय हिंद करने में संकोच न करें और अपने दोस्तों के साथ यथाशीघ्र शेयर करें। धन्यवाद।